मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करवाएंगे और ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 1 से लेके 16 तक हैं। बात करते हैं इस क्लास की। ये क्लास जो है 1 घंटे से ज़्यादा ही चलेगी। जितने प्रश्न हल हो पाएंगे उतने आप लोगों को हल करवाएंगे। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा 1 से लेके 5 प्रश्न। तो 1 से लेके जो 5 प्रश्न है इसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। तो पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है। बिना प्रसरण किए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिना प्रसरण किए, तो प्रसरण नहीं करना है, लेकिन क्या करना है आगे पढ़ लेते हैं। बताया होगा क्या करना है, लेकिन प्रसार नहीं करना है। जैसे आप लोगों को हमने प्रश्नावली 4.1 में आपको यही सिखाया था कि प्रसार कैसे करते हैं। तो यहाँ पर प्रसार नहीं करेंगे जब 1 से लेके प्रश्न 5 तक हल करेंगे। लेकिन फिर क्या करेंगे, आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा है और सारिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके। तो सारिकों के जो गुणधर्म हमने पहली क्लास में आपको पढ़ाए थे, तो उनका ही यूज करना है। और आगे लिखा है निम्नलिखित प्रश्न 1 से लेके 5 तक उनको क्या करना है, सिद्ध कर देना है। आंसर शीट आपको दिख रही होगी। इसके बराबर हमें क्या लाना है, 0 लाना है, और इसके बराबर भी 0 लाना है। मतलब प्रश्न 1 से लेके 4 तक इनकी क्या है, आंसर शीट 0 है। 5वां इसकी आंसर शीट इतने के बराबर इतना लाना है। बात करेंगे हम 1 से लेके 4 प्रश्न, इसकी आंसर शीट क्या है, 0। आपने पढ़ा होगा कि गुणधर्म जो हमने 3 बताया था, उसमें क्या बताया था, किसी भी सारिक में 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों, 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ एक जैसे होते हैं तो आंसर शीट क्या आती है, सारिक की 0 ही आती है। और हमने ये भी पहली क्लास में बताया था, प्रश्नावली 4.2 के जब भी प्रश्न हल करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सारिक 3x3 कोटि का होगा। तो यहाँ पर 1 से लेके 5 प्रश्न तक देखो तो आपको सारिक आपको दिख रहे हैं 3x3 कोटि के। तो पहली क्लास में हमने बताया भी था। तो हमने ये भी बताया था कि गुणधर्मों में हमने 3x3 कोटि के सारिक से ही आपको गुणधर्मों को सत्यापन भी बताया था। तो यहाँ पर बात करेंगे 1 से लेके 4 तक, जिसकी आंसर शीट 0 है, और यहाँ पर लिखा है गुणधर्मों का प्रयोग करना है। तो गुणधर्म नंबर जो है 3 आप लोगों को ध्यान होगा, ठीक है। गुणधर्म नंबर 3 में हमने आपको बताया था कि चाहे 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ क्या हों, एक जैसे हों, तो आंसर शीट क्या आती है, 0 आती है। जैसे ABC, यहाँ पर भी ABC कर लेते हैं, यहाँ पे DEF कर लो। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति एक जैसी है ना, तो आंसर शीट क्या आती है, 0 आती है। इसका यूज करेंगे। या फिर आपको स्तंभ में देख लेना, जैसे यहाँ पर ABC है, यहाँ पर ABC है, और यहाँ पर लिख देते हैं DEF, ठीक है। तो इसकी भी आंसर शीट क्या आएगी, 0 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ एक जैसा है ना। तो बात करेंगे हम गुणधर्म 3 की, और इसका ही यूज़ करना है 1 से लेके 4 प्रश्नों में, क्योंकि आंसर शीट क्या आ रही है, 0। तो हमने गुणधर्म 3 में भी बताया है आपको कि आंसर शीट 0 आती है, और नोट में भी आपको हमने बताया था, क्या बताया था कि अगर एक पंक्ति की बात करें चाहे एक स्तंभ की, अगर सारे के सारे अवयव 0 हैं तो आंसर शीट क्या आती है, 0 ही आती है। जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो पहली पंक्ति में सारे के सारे अवयव क्या हैं, 0 हैं, दूसरी पंक्ति में ABC हैं, और तीसरी पंक्ति में DEF हैं। तो आंसर शीट आपको दिख रही है, 0 ही आती है। मीन्स पंक्ति में आप लोगों ने सीख लिया है, अब आपको हम स्तंभ में भी सिखा देते हैं। जैसे दूसरे स्तंभ में क्या है, सारे के सारे 0 ले लिए, तो यहाँ पर ABC, यहाँ पे DEF ले लेते हैं, इसकी भी आंसर शीट 0 आएगी। तो मीन्स कहने का है गुणधर्म 3 और नोट में जो लिखाया था उसका यहाँ पर यूज होगा। लेकिन इतना याद रखना कि आपको 0 ही लाना है। लेकिन इस प्रकार के सारिक आपको कहीं दिख रहे हैं, 1 से लेके 4 प्रश्न दिख रहे होंगे, इस प्रकार से आपको नहीं दिख रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से कन्वर्ट करना है। जब भी प्रश्न 1 हल करो, चाहे 2 हल करो, चाहे 3, चाहे 4, आपको क्या करना है, जोड़ना घटाना है। ऑपरेशन तो सीखे हैं आप लोगों ने। जैसे ऑपरेशन बात करते हैं, प्रश्नावली 3.4 ये आव्यूह की है। प्रश्नावली किसकी है, आव्यूह की है, पाठ 3। यहाँ पर ऑपरेशन आप लोगों ने पढ़े थे,
ठीक है। प्रश्नावली 3.4 में तो ए इनवर्स बताया था कैसे निकालते थे। तो ऑपरेशन यहाँ पर जो पढ़े थे वो फिक्स पढ़े थे आप लोगों ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन फिक्स नहीं है, चाहे जिस पंक्ति को जोड़ो घटाओ, चाहे स्तंभ को जोड़ो घटाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको प्रश्न 1 से लेके 4 तक जो भी सारिक हैं आपको कन्वर्ट करना है, चाहे इसमें कन्वर्ट हो जाए चाहे इसमें हो जाए। कहने का मतलब है या पंक्तियों में कन्वर्ट हो जाए या स्तंभों में कन्वर्ट हो जाए, सेम टू सेम अवयव। तो आंसर शीट क्या आएगी? 0 ही आएगी। चाहे आप नोट में देख लीजिए, चाहे एक पंक्ति में सारे अवयव आ जाएं, चाहे पहली में आ जाएं, चाहे दूसरी में आ जाएं, चाहे तीसरी में आ जाएं, एक अवयव में मीन्स एक पंक्ति में सारे के सारे अगर अवयव 0 आ जाते हैं तो आंसर शीट 0 लिख देना। ऐसे ही बात करते हैं स्तंभ में, चाहे किसी भी स्तंभ में सारे के सारे अगर अवयव 0 आ जाते हैं तो आंसर शीट क्या लिख देना है? आपको 0 लिख देना है। अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। इसे हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन फिर एक बार आपको रिपीट करके बता देते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन आप लोगों ने फिक्स सीखे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्रश्नावली 4.2 में चाहे जिस पंक्ति को जोड़ो घटाओ, चाहे जिस स्तंभ को जोड़ो घटाओ, आपको कन्वर्ट करना या तो इसमें आ जाए या इसमें आ जाए या इसमें आ जाए। तो आंसर शीट आपको 0 रख देना है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर बिना प्रसरण के मतलब प्रसार नहीं करना है। तो जब प्रसार नहीं करना है तो गुणधर्म 3 और नोट तो आप लोगों को पता ही है, पहली क्लास में हमने ये सब पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट में देख लेना, जाके मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। पहला प्रश्न हम लिख लेते हैं। यहाँ पे सिद्ध करना है, LHS लिख लो। डायरेक्ट हम प्रश्न नोट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? LHS लिख लेते हैं और आंसर शीट हम 0 लाएंगे। देखो कैसे लाएंगे। पहले अवयवों को लिखना है AX प्लस A, फिर दूसरी पंक्ति देख लो बाई प्लस B। अब देखो तीसरी पंक्ति Z प्लस C, ठीक है। और एक बात याद रखना, प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न जो हैं आपको ज़्यादातर क्या बताया? सिद्ध ही करना है, ठीक है। कई रास्ते होते हैं सिद्ध करने के, कई मेथड होते हैं, कुल मेथड होते हैं। जैसे यही प्रश्न हम 4 मेथड से आपको लगवा देंगे, 4 मेथड से लगवा देंगे और आपको समझ लेना, क्योंकि सिद्ध वाले क्या होते हैं, चाहे जैसे आपको मतलब हल करना है, आंसर शीट 0 ही लाना है। तो यहाँ पर देखो हम आपको तरीका बता देंगे कैसे तरीकों से, कितने तरीकों से हल हो सकता है। तो मेथड हम फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं और आपको सिखाएंगे मेथड फर्स्ट में हम क्या करेंगे। हमने बताया 4 तरीके से प्रश्न पहला हल करवा देंगे, ठीक है। ध्यान देना है आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, इसे हम रफ कर देते हैं। ये तो जानकारी आपको बता दी है कि इनका ही यहाँ पे यूज होगा, लेकिन यूज कैसे होगा ये भी आप लोगों को पता है। आपको कन्वर्ट करना है अवयवों को, चाहे सारे के सारे आपको 0 मिल जाए तब तो 0 आंसर शीट आएगी। मतलब जोड़ना घटाना तो है, ये तो तय है। तो नोट भी ध्यान रखना और गुणधर्म 3 भी ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे? इस पे काम करेंगे। ऑपरेशन तो जानते हो, प्रश्नावली 3.4 फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रश्नावली 3.4 में हमने आपको बताए हैं ऑपरेशन, यहाँ पर फिक्स बताए हैं, जोड़ना और घटाना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर तो फिक्स नहीं है, कैसे आपको जोड़ना है और कैसे घटाना है हम आपको बता देते हैं। देखो अगर बात करें हम, ये देखो इसमें स्तंभ में देखो तीसरे स्तंभ में X प्लस A, Y प्लस B और Z प्लस C। कहने का मतलब है हम पंक्ति या स्तंभ देखेंगे जिसमें बड़े अवयव होते हैं। बड़े अवयव जानते ही हो आप लोग, जैसे यहाँ पर देखो 65, 75, 86, ये बड़ा अवयव है और ये छोटे छोटे अवयव हैं। तो इसमें 2 पद हैं, तो स्तंभ तीसरा बड़ा है ना, तो इसीलिए ये दूसरा स्तंभ और पहला स्तंभ छोटे छोटे हैं अवयव। तो क्या करेंगे हम? इसी में काम करेंगे, C3 में काम करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे? C3 में हम C2 घटा देंगे
ये तो आप लोग जानते ही हो कि C3 क्या होता है, तीसरा स्तंभ होता है, और C2 क्या होता है, दूसरा स्तंभ होता है। हम C3 में इसलिए काम करेंगे क्योंकि आपको पता है जिसमें अवयव बड़े होते हैं, यहाँ पर देखो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, x प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस बी, दो पद है ना यहाँ पे सिंगल पद है, तो ये स्तंभ बड़ा है C3, तो इसीलिए हम C3 में काम करेंगे। और आपको ये भी पता है कि C3 में अगर हम काम करें, अगर हम C2 घटा दें, कहने का मतलब है कि दूसरा स्तंभ हम किस में घटा दें, C3 में। और एक बात याद रखना, जैसे ये टेंस टू है ना, टेंस टू, इसका मतलब भी आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा C3 टेंस टू C3 माइनस C2, कहने का मतलब है कि C3 में से C2 को घटाना है। और घटाते कैसे हैं, अवयव अपोजिट अवयव ही घटाए जाते हैं, आमने सामने वाले ही घटाए जाते हैं। और जब घटाने के बाद जो आंसर शीट आएगी किस में लिखना है, C3 में। इसका मतलब ये है कि C2 में से C3 जब घटा देंगे, जो आंसर शीट आएगी वो किस में लिखना है, आपको तीसरे स्तंभ में लिख देना है। कैसे, देखो हम आपको बताते हैं। और जिसमें आप काम कर रहे हो उसे सबसे बाद में लिखो, ये ऑपरेशन है, ठीक है। तो C3 में हम काम करेंगे, सबसे बाद में अभी अब लिखो। और जिसमें काम नहीं हो रहा है तो उसे सबसे पहले लिख लो। कैसे, x y z, C1 में काम नहीं हो रहा है तो इसीलिए C1 के अभी अब पहले लिख लिए, और C2 के अभी अब आपको लिख लेना है पहले, ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं होंगे। जिसमें काम होता है उसी के अवयव चेंज हो जाते हैं। देखो कैसे, जब हम घटाएंगे, पहला अवयव है ना C3 का, और C2 का पहला अवयव हम घटा देंगे, इसमें से A से A क्या होगा, कट जाएगा ना, तो x आएगा। b घटाएंगे, यहाँ पर माइनस का b करेंगे ना, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, y आएगा। ऐसे c जब घटाएंगे, c से c कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, z मिलेगा। ये आपको दिख रहा होगा कि पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ x y z, पहले स्तंभ में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, वो भी x y z, और तीसरे स्तंभ में अवयव हैं x y z, सेम टू सेम आपको दिख रहे हैं अवयव। तो पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ क्या है, एक जैसा है, तो आंसर शीट क्या आएगी, 0 आएगी, गुणधर्म 3 से। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना 0, और यहाँ पे बता देना है गुणधर्म 3 से। गुणधर्म हमने 3 का यूज कर लिया। तो पहला मेथड आपको समझ में आ गया ना, आंसर शीट 0 आ गई। अब आपको दूसरा मेथड भी बताते हैं, देखो कैसे, आप लोग इसे नोट कर लेना, ठीक है। इसे हम रफ कर देते हैं। अब दूसरे मेथड से आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। हमने एक गुणधर्म लास्ट का बताया था, गुणधर्म 5, हमने क्या बताया था, एक साड़िक से 2 साड़िक में कन्वर्ट करना। कहने मतलब है एक साड़िक को हम 2 साड़िकों में कन्वर्ट करते हैं, वो भी योगफल के रूप में। तो देखो कैसे, कहाँ से आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब होता है कहाँ से आपको तोड़ना है, तो यहाँ से आपको तोड़ना है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है तीसरा स्तंभ, यहीं से टूट जाएगा। और किसका यूज करेंगे हम, यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग ध्यान रखना है, गुणधर्म 5 से। ये गुणधर्म सारे के सारे हमने पहली क्लास में आपको अच्छे से पढ़ा दिए थे। हमने बताया था अगर गुणधर्म आपने अच्छे से पढ़ लिए तो प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करवाएंगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो गुणधर्म 5 का हम यूज़ करेंगे और यहाँ से तोड़ देंगे। कैसे, x y z यहाँ पर आपको लिख लेना है, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा है प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पर हमने क्या किया, बीच में प्लस रख दिया है। अब आपको बीच में प्लस आ गया ना, तो x y z पहले साड़िक में, और a b c आपको अभी अब लिखना है दूसरी साड़िक में, ठीक है। तो तीसरा जो है स्तंभ हमने पहले लिख लिया। अब जो आपको यहाँ पर दिख रहा है पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ दिख रहा है, आपको दोनों में लिख लेना है, ठीक है। इसमें भी लिखना है अभी और इसमें भी लिखना है। तो x y z ऐसा करके आपको लिखना है। अब यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पर एक और लिख लो, ये दूसरा स्तंभ a b c, यहाँ पर x y z a b c, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला और लास्ट का, पहला स्तंभ और लास्ट का स्तंभ आपको क्या दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है। तो एक जैसा दिख रहा है तो आंसर शीट क्या आएगी, 0,
क्यों आएगी? क्योंकि गुणधर्म 3 से, तभी तो कहते हैं गुणधर्म अच्छे से आप लोग तैयार करो। यहाँ पर देखो दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ एक जैसा है, तो इसकी भी आंसर शीट क्या आएगी? 0 ही आएगी। तो हल करेंगे कितना आएगा? 0 ही आएगा। RHS लिख देना, ठीक है। पहले मेथड में जैसे RHS अगर भूल गए हैं तो आपको पहले मेथड में RHS लिख देना है। समझ में आया? अब आपको तीसरा तरीका बताते हैं, और आपको याद भी रखना है थोड़ा सा, बिना प्रसारण किए, मतलब प्रसार नहीं करेंगे, इतना तो ध्यान रखना है आपको। अब देखो हम क्या करेंगे, पहला मेथड जो हमने बताया था ना आपको, पहले मेथड में ऑपरेशन ऑपरेशन यूज़ किया था, C3 में से C2 घटाया था। यहाँ पर C3 में से C1 घटाएंगे। इसका मतलब भी आपको बताया था, टेंस 2 का मतलब बताया था या नहीं? फिर बता देते हैं रिपीट करके। कहने का मतलब है जब C3 में से C1 घटाएंगे, अवयवों को घटाना है जो अपोजिट होते हैं, आमने सामने, और घटाने के बाद जो भी आंसर शीट आएगी वो किस में लिखना है? तीसरे स्तंभ में लिखना है। इसका मतलब ये होता है। और एक ट्रिक याद रखना है, जैसे यहाँ पर जब हम C3 लिखते हैं तो तुरंत ही C3 आपको लिखना है, ठीक है। बहुत से टीचर क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं, जैसे यही ऑपरेशन ऐसे लिख देते हैं C1 माइनस C3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे C1 में C3 माइनस करो, चाहे C3 में C1 माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये सरल तरीका है और ये थोड़ा सा टफ है, इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए आपको हम समझा रहे हैं। जब भी यहाँ पर हम C3 लिखें तो तुरंत ही C3 लिख देते हैं, उसके बाद में जो भी आप घटाओ, जो भी स्तंभ घटाओ, ठीक है। तो प्रश्नावली 4.2 के जितने प्रश्न आप लोगों को हल करवाएंगे हम ऐसे ही लिखेंगे, तुरंत जो भी यहाँ पे लिखेंगे, अगर C1 लिखेंगे तुरंत ही C1 लिख देंगे। फिर उसके बाद में चाहें जो भी आप लोगों को जोड़ना या घटाना है आप लोग कर सकते हो। तो इस बार हमने क्या किया है कि तीसरे स्तंभ में से हम पहला स्तंभ माइनस कर देंगे, और जो भी आंसर शीट आएगी हम किस में लिखेंगे? तीसरे स्तंभ में। तो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ आपको पहले ही लिख लेना है, क्योंकि उसमें काम नहीं हो रहा है, हम काम कर रहे हैं तीसरे स्तंभ में। तो इसीलिए पहला स्तंभ आपको और दूसरा स्तंभ आपको पहले लिख लेना है, क्योंकि अभी अब उसी के चेंज होते हैं जिसमें आप ऑपरेशन कर रहे हो। तो देखो ये C1 का पहला भी है घटाओ, जब हम माइनस का x करेंगे, घटाएंगे, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, a ही बचेगा या नहीं? ऐसे ही देखो y यहाँ पर घटाएंगे तो y से y कटेगा, b ही बचेगा। अब z से इसमें z जो है घटाएंगे, z से z कैंसिल हो जाएगा, c ही बचेगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग दिमाग में कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने लिख के बताया है, आपको पता है x घटाएंगे आगे तो प्लस का x माइनस का x कट जाएगा ना, बाई यहाँ पर घटाएंगे तो प्लस का बाई माइनस का बाई कट जाएगा ना, ऐसे z यहाँ पर घटाएंगे तो प्लस का z माइनस का z कट जाएगा। तो दिमाग में रखना है, ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पर ऐसे करके लिखें x प्लस a माइनस का x, देखो कट गया a बचा। इससे क्या होता है, बहुत देर लगती है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं जैसा हम हल कर रहे हैं वैसा ही आप लोग हल करना है। अब देखो यहाँ पर दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ एक जैसा है, तो आंसर शीट क्या लिखना है? 0, क्योंकि गुणधर्म कौन सा बताया था हमने? 3, गुणधर्म हमने 3 का यूज़ किया। तो मेथड कौन सा है? तीसरा है। अब आप लोग देखो मेथड 4, तो मेथड तीसरा भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। हम बाद में मेथड 4 बताएंगे, ये आप लोग नोट कर लो। अब हम रफ कर देते हैं। अब मेथड 4 में क्या करेंगे हम आपको बता रहे हैं। मेथड 4 में हम ये करेंगे, जैसे यहाँ पर मेथड 4 है, ठीक है। अब की क्या करेंगे, C3 टेंस टू C3 में हम C1 और C2 को जोड़ेंगे और हम घटा देंगे C3 में, ये भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है।
अब आपको पता है कि जिसमें ऑपरेशन करते हैं उसके अवयव चेंज हो जाते हैं, और जिसमें ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं उसके अवयव कैसे होते हैं, सेम टू सेम। तो पहले C1 के अवयव आप लोगों को लिख लेना है और C2 के अवयव लिख लेना है। अब आपको ऑपरेशन करना है। जब हम जोड़ेंगे तो x + a आएगा ना, ये पूरा यहाँ पे घट जाएगा, जीरो नहीं आएगा। ऐसे जोड़ के घटाएंगे, यहाँ पर भी जीरो मिलेगा, जोड़ के घटाएंगे यहाँ पर तो जीरो ही मिलेगा। तो नोट में हमने आपको बताया था पहली क्लास में कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में प्रत्येक अवयव अगर शून्य है तो आंसर शीट साड़ी की क्या होती है, शून्य ही होती है। तो आपको लिख देना ऐसे डायरेक्ट। ये पहला प्रश्न आपको हमने 4 तरीके से लगवाया है, ठीक है। अब इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको हम प्रश्न जो है 2 हल करवाएंगे। तो प्रश्न आप लोग 2 देख लो, सिद्ध करना है आपको। तो LHS लिख लो, फिर आपको बताएंगे। LHS में जो भी अभी अब देख के लिखो, A - V, B - C A। फिर दूसरी पंक्ति के अभी अब देखो B - C, C - A, A - B। फिर तीसरी पंक्ति के C - A, A - B और B - C। तो कुछ साड़ी कैसे होते हैं, साइक्लिक होते हैं। क्या होते हैं, कुछ साड़ी होते हैं साइक्लिक। साइक्लिक हम आपको बता देते हैं, जैसे पंक्ति देखें तो वही सेंस निकले, स्तंभों को देखें तो वही सेंस निकले, तो क्या बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से देखें पहली पंक्ति में देखो AB है, BC C है, तो AB के बाद BC और BC के बाद C है, तो क्या बोलेंगे, ये साइक्लिक है। ऐसे ही चाहे दूसरी पंक्ति देख लो, BC के बाद CA है, CA के बाद क्या है, AB है, साइक्लिक है या नहीं, इसी को बोलते हैं। तीसरी पंक्ति के अभी अब देख लो, CA के बाद AB है, AB के बाद क्या है, BC है। कहने का ये मतलब है कि अगर C - A यहाँ पे लिखा है तो तीसरी पंक्ति में दूसरा अवयव या तीसरा अवयव C - A ना हो, ठीक है। तो एक बार C - A है, एक बार A - B है और एक बार B - C है। तो किस प्रकार का साड़ी है, ये साइक्लिक है। स्तंभ की बात करो, पहले स्तंभ में देखो A - B, B - C, C - A, ठीक है। दूसरे स्तंभ की बात करेंगे B - C, C - A, A - B। तीसरे स्तंभ की बात करेंगे C - A, A - B, B - C। चाहे पंक्तियों को देखें चाहे स्तंभों को देखें, सेंस अगर सेम निकलता है तो मेरे भाई साड़ी कैसा है, साइक्लिक है। जब साइक्लिक होता है तो चारों तरफ से लगा सकते हो, चाहे पंक्तियों को जोड़ सकते घटा सकते हो, चाहे स्तंभों को जोड़ सकते घटा सकते हैं, ठीक है। जब साइक्लिक होता है देखो कैसे हम आपको बता देते हैं। क्या करना है, देखो अगर देखा जाए, ये देखो पहला ये स्तंभ है ना, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। अगर हम बात करें इस वाले अवयव की और इस वाले अवयव के, ये 2 अवयव हम कहाँ पे जोड़ दें, यहाँ पे जोड़ दें, तो आंसर शीट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और साइक्लिक में इतना याद रखना आप लोग, साइक्लिक में क्या होता है कि अगर एक अवयव आया है बन, पहले स्तंभ की बात करेंगे, तो साइक्लिक का मतलब है दूसरा भी अवयव बनाएगा, तीसरा भी अवयव बनाएगा, जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, तो इतना याद रखना। और देखो अगर आप C2 में काम कर रहे हो, जैसे दूसरे स्तंभ में काम कर रहे हो, अगर 0 आया पहला अवयव तो दूसरा भी 0 आएगा, तीसरा भी 0 आएगा। साइक्लिक में क्या होता है, जो साड़िक होते हैं साइक्लिक, जब भी जोड़ना और जब भी घटाना, चाहे आप ऑपरेशन C1 में करो, चाहे R1 में करो, चाहे R2 में करो, तो प्रत्येक अवयव सेम टू सेम आएगा। तो देखो कैसे हम आपको बता देते हैं। जैसे अगर हम C1 जो है पहले स्तंभ में हम काम करेंगे, मीन्स ऑपरेशन करना है आपको। तो अगर हम C1 में C1 और C2 को जोड़ दें तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा पहला अवयव। चाहे जोड़ के देख लो, B से B कटेगा, C से C कटेगा और A से A कटेगा, 0 मिला।
तो कहने का मतलब यही है कि साइक्लिक में अगर पहला अवयव 0 आया C1 का तो दूसरा भी 0 आएगा। कैसे? अब ये वाला अवयव और ये वाला अवयव जोड़ो। कहने का मतलब है कि पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, तीनों को जब हम जोड़ेंगे और किस में लिखेंगे? C1 में। तो जब हम जोड़ेंगे ना इन्हें तीनों अवयवों को तो सारे के सारे कट जाएंगे। आंसर शीट क्या आएगी? 0 आएगी। समझ नहीं पा रहे हो? देखो हम लिख देते हैं b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस वी। तो देखो प्लस का b माइनस का b कैंसिल हुआ और प्लस का c माइनस का c कैंसिल हुआ, प्लस का a माइनस का a कैंसिल हुआ। आंसर शीट कितनी आई? 0 आई या नहीं? तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है, टाइम ज़्यादा लगता है, दिमाग में कर लो डायरेक्ट। ऐसे ही यहाँ पे देखो 0 ही आएगा, साइक्लिक है ना, हमने बताया था साइक्लिक में अगर C1 का पहला अवयव 0 आया तो दूसरा भी 0 आएगा, तीसरा भी 0 आएगा। ऑपरेशन किस में क्या है? पहले स्तंभ में क्या है? दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ आपको सेम टू सेम लिख देना है। b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस वी, सी माइनस ए माइनस वी और b माइनस सी। तो आंसर शीट डायरेक्ट लिख लो 0, क्योंकि पहला स्तंभ अगर देखें तो प्रत्येक अवयव क्या है? 0 है। तो नोट में हमने आपको बताया था, पहली क्लास में नोट में नहीं बताया था कि अगर किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में सभी अवयव 0 होते हैं तो आंसर शीट क्या होती है? 0 आती है साड़ी की। तो यहाँ पे 0 लिख दो, तो आंसर शीट क्या आई? 0। तो RHS। तो दूसरा प्रश्न हल हो गया। लेकिन हमने क्या किया? C1 में सबको जोड़ा है। चाहो तो आप लोग C2 में सबको जोड़ो या ऑपरेशन यूज कर लो C2 प्लस C3 प्लस C1, ये ऑपरेशन यूज कर सकते हो। चाहो ऑपरेशन ये यूज कर सकते हो C3 टेंस टू C3 प्लस C2 प्लस का, ठीक है। तो चाहे C1 में आपको काम करना पड़े तो सारे के सारे अवयव क्या आएंगे? 0 आएंगे। अगर ये ऑपरेशन यूज करोगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर फिर भी 0 ही आएगी। अगर ये ऑपरेशन यूज़ किया, ये तीसरे स्तंभ में सबको जोड़ देना है तो तीसरे स्तंभ में क्या मिल जाएगा? 0 0 0। तो तीनों अवयव 0 मिल जाएंगे। आंसर शीट क्या आएगी? 0। तो ऑपरेशन हमने ये यूज़ किया, आप लोग C2 वाला और C3 वाला यूज़ कर लेना, ठीक है। स्तंभों से हमने लगाया है तो यहाँ पर क्या डाल देते हैं? मेथड फर्स्ट। जो यहाँ पे हल हुआ है ना, इसको हम बोल देते हैं मेथड फर्स्ट। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि हमने स्तंभों से आपको बताया है, अब आपको पंक्तियों से बताएंगे। तो मेथड 2 देख लो आप लोग, इसे आप लोग नोट करना और आप लोग इसका और इसका आप लोग हल कर लेना, क्योंकि ये ऑपरेशन है, इससे भी हल हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा। हमने इससे हल किया है, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है? देखो इसे भी हम हटा देते हैं, अब पंक्तियों से आपको बताएंगे। क्योंकि हमने एक बात आपको बताई थी, अगर साइक्लिक है सारे तो चारों तरफ से प्रश्न लग जाएगा, चाहे पंक्तियों से लगा लो और चाहे स्तंभ से लगा लो। मीन्स कहने का मतलब है कि चाहे पंक्तियों को जोड़ो घटाओ, चाहे स्तंभों को जोड़ो घटाओ, आंसर शीट आपको 0 ही मिलेगी। अभी आपको स्तंभ से बताया है, अब आपको हम पंक्तियों से बताएंगे। देखो कैसे हम क्या करेंगे इस बार। R1 में हम ऑपरेशन करेंगे और आपको ये भी पता है कि हम R1 R2 R3 तीनों को जोड़ देंगे। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति हम जोड़ देंगे। जो भी आंसर शीट आएगी कहाँ पे लिखी जाएगी? पहली पंक्ति में लिखा जाएगा। तो आपको पता है जिसमें ऑपरेशन करते हैं तो उसके अवयव चेंज हो जाते हैं और जिसमें ऑपरेशन नहीं करते हैं उसके अवयव क्या होते हैं? सेम टू सेम रहते हैं। तो आपको दूसरी पंक्ति के अवयव और तीसरी पंक्ति के अवयव लिख लेना है।
ठीक है। ऑपरेशन जिसमें करते हैं उसके अवयव क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लो, जोड़ेंगे, आपको दिख रहा होगा पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, सबको जोड़ना है। तो पहला अवयव बात करेंगे, b माइनस सी यहाँ पे और c माइनस ए यहाँ पर, सबको जोड़ेंगे तो आंसर शीट 0 ही मिलेगी। कैसे, देखो इसमें ये जोड़ लो, फिर लास्ट वाला जोड़ लो, क्योंकि पंक्ति है ना, पंक्ति का मतलब क्या होता है कि लेटी लेटी जो पंक्ति लेटी लेटी जो होती हैं उन्हीं को बोलते हैं पंक्ति। तो आपको क्या करना है, ऐसे करके हम आपको बता रहे, देखो ये जो है ये आपको ऊपर लेके चलना है। तो पहला अवयव हम आपको बताएंगे कैसे हल होगा। जैसा पहला अवयव हल होगा ना, यहाँ पर जो भी आंसर शीट आएगी वैसे ही आपको इन्हें सबको ऊपर लेके चलना है, इसे और इसे ऊपर लेके चलना है और जोड़ देना है। आमने सामने ही अवयव जोड़े जाते हैं और घटाए जाते हैं, ये भी जानकारी होना चाहिए आपको। तो देखो पहला अवयव 0 कैसे आया वही बता रहे, a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए को जोड़ेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर a प्लस का a माइनस का कैंसिल हुआ, b प्लस का b माइनस का कैंसिल हुआ, c प्लस का c माइनस कैंसिल हुआ, सारे के सारे पद कट जाते हैं। तो आंसर शीट क्या आती है, 0 आती है। लल्ला नहीं हो, समझ सकते हो। जब पहला अवयव 0 आया मेरे भाई, अगर ये साइक्लिक है तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। साइक्लिक में यही होता है। और जब भी आप इस ऑपरेशन का यूज़ करो, ये ऑपरेशन तभी यूज होता है जब साड़ी क्या हो, साइक्लिक हो। और जब ये ऑपरेशन यूज होता है तीनों वाला, तो इतना याद रखना, जिसमें आप यूज़ कर रहे हो, पहली पंक्ति में यूज़ कर रहे हो, तीनों को जोड़ रहे हो, तो अवयव सेम टू सेम आएंगे। कहीं भी यूज करो तो इतना याद रखना। प्रश्नावली 4.2 के चाहे जितने प्रश्न आप लोग हल करो, अगर साइक्लिक का साड़िक मिल जाए, अगर किसी भी एक पंक्ति में आपको लिखना है और सारी पंक्तियों को जोड़ना है, जो पहला अवयव जैसा आएगा वैसे ही दोनों अवयव आएंगे सेम टू सेम, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि हमें पता है साइक्लिक में पहला अवयव 0 तो दूसरा और तीसरा ज़रूर 0 होगा। तो अगर बात करेंगे किसी भी पंक्ति में प्रत्येक अवयव क्या हो, 0 हो, तो आंसर शीट क्या आती है, 0 ही आती है। तो ये आप लोग नोट करो। अब आप लोग क्या करना, हम लिख देते हैं यहाँ पर, आप लोग लगाना। इस बार क्या करेंगे, R2 में ऑपरेशन करेंगे, दूसरी पंक्ति में करेंगे, सबको जोड़ेंगे और R2 के अवयव चेंज करेंगे, 0 0 आएंगे। आप लोग करना, हम आप लोगों के लिए लिख देते हैं। यहाँ पर देखो R3 प्लस का R2 प्लस का R1, ठीक है, ये आपको हम दे देते हैं होमवर्क, आप लोग कर लेना, हो जाएगा ना अगर हो आप लोगों से कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है, फिर आपको हम अलग से बता देंगे। तो देखो यहाँ पर देखो समझा देते हैं, होमवर्क तो दिया है, आप लोग समझ लो। हमने क्या बताया था, यहाँ पर R1 जैसे लिखा है तो तुरंत ही R1 लिखा है या नहीं, बाद में कुछ भी लिखो, हमने यही बताया था। प्रश्नावली 4.2 के चाहे जितने प्रश्न हल करेंगे, और यही तरीका आप लोगों को यूज़ करना जैसा हम लिखते हैं। अगर यहाँ पे R1 तुरंत R1 लिखना है टेंस 2 के बाद में, यहाँ पे देखो R2 है, तुरंत आपको टेंस 2 के बाद में R2 लिखना है, फिर बाद में चाहे जिस पंक्ति को जोड़ो घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ पे देखो R3 है, तुरंत हमने R3 लिखा है, फिर बाद में चाहे कोई सी पंक्ति जोड़ो घटाओ, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको हमने दे दी है, आप लोग नोट कर लो। ये दूसरे मेथड से हमने हल कर दिया है। अब तीसरा प्रश्न देखो, बात करेंगे हम प्रश्न 3 की। पहला हो गया ना, दूसरा भी हो गया, तीसरा देख लो। तो तीसरे प्रश्न में हमने देखा संख्याओं में अवयव हैं। जैसे पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न की बात करें, अल्फ़ाबेट में अवयव हैं। अल्फ़ाबेट जानते हो, ABCPQR, ये अल्फ़ाबेट होते हैं, और ये आपको दिख रहा है संख्याओं में अवयव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा देख लो, LHS लेके चलो।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहली पंक्ति में अवयव 27, 65, 38, 75। ठीक है, अब आंसर शीट आपको 0 ही लाना है। तो आपको ये भी पता है गुणधर्म 3 और नोट हमने जो करवाया था आपको, तो वहाँ पर हमने यही बताया था प्रत्येक अवयव अगर 0 0 हैं किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में तो आंसर शीट 0 ही लिख देते हैं। लेकिन आपको चेंज करना है, इन अवयवों को कन्वर्ट करना है, मीन्स किसकी तरफ लेके चलना है। नोट में जो हमने लिखाया था या गुणधर्म 3 की बात करें तो आपको बनाना है, इन अवयवों को बनाना है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो पहाड़ा पढ़ो, 7 नेम कितने होते हैं, 63 होते हैं। अगर हम ये वाले 2 जोड़ दें तो क्या हो जाए, 65 हो जाएगा। देखो तो हमने 7 का 9 में गुणा किया है या नहीं। अगर हमने 9 का गुणा दूसरे स्तंभ में किया तो हर एक अवयव में नहीं होता है, हर एक अवयव में होता है। जितने अवयव आपको देख रहे हैं जिसमें गुणा कर रहे हो सारणिक की बात करते हैं, इसमें कॉमन है। अवयव में क्या होता है, सारे अवयवों में गुणा हो जाता है, लेकिन सारणिक में अगर जिस स्तंभ में आप गुणा कर रहे हो उसके सभी अवयवों में गुणा हो जाता है। तो अगर इसमें गुणा किया तो आपको 8 में भी करना पड़ेगा, 9 में भी करना पड़ेगा। तो गुणा करो, 9 8 72 और 3 75 हो जाएंगे। ठीक है, 9 नेम 81 और 5 86 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने मतलब है आपको C3 में काम करना है। हमने ये भी बताया था जो मजबूत होता है उसी में हम काम करते हैं। मजबूत जानते हो, जो अमीर होता है, गरीब क्या होता है उसी के पास जाता है, अमीर के ही पास। तो ये तीसरा स्तंभ क्या है, अमीर है, तो इसी में हम ऑपरेशन करेंगे। तो देखो हमने क्या बताया था, C3 लिखकर तुरंत आपको C3 लिखना टेंस 2 के बाद में। ये ट्रिक है ना, अच्छे से सीखो। फिर इसके बाद आपको हमने क्या बताया था, माइनस करना है, क्योंकि जब 65 आता है तो 65 जो आया है यहाँ पर तो घटाना पड़ेगा। तो हम C3 में घटाएंगे। और कैसे घटाना है, 9 का गुणा आपको किस में करना है, C2 में करना है, और जोड़ना है C1 के अवयव, क्योंकि जब 65 आपको मिला यहाँ पर 2 जोड़ा था या नहीं, तो ये ऑपरेशन यूज होगा तो आपको मिल जाएगा 0। तो ऑपरेशन किस में कर रहे हो, तीसरे स्तंभ में कर रहे हो, तो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ आपको सेम टू सेम लिख लेना है। 235 789। हमने क्या बताया था, 9 का गुणा करेंगे इसमें, 9 7 63 और 2 65, 9 7 63 2 65, तो C3 में घटा लेंगे। मतलब 65 में से हम 65 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, 9 8 72, 72 और 3 75, तो ये जो 75 आए हैं दोनों से घटा देंगे इसमें तो 0 नहीं आएगा। अब देखो 9 ने में 81, 81 और 5 कितना होगा, 86। इन दोनों से जो 86 मिला है, 86 इसमें से घटा देंगे तो आंसर शीट क्या आएगी, 0 आएगी। अब आपको फिर दिखने लगा है, क्या दिखने लगा है, नोट में हमने पहली क्लास में बताया था, नोट में क्या बताया था कि किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में आपको सारे के सारे अवयव 0 दिख जाए तो आंसर शीट क्या आएगी, उस सारे की 0 ही आएगी। तो हो गया। ठीक है, अब आप कहोगे इसके भी तरीके हैं कुछ। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न हमने 4 तरीके से बताया, दूसरा प्रश्न वैसे तो बहुत तरीके से बताया, लेकिन पंक्ति की बात करें और स्तंभ की बात करें 2 ही मेथड बताएं। वैसे तो 3 और 3 6 तरीके बताएं, 4 ऑपरेशन आपको दे दिए थे होमवर्क के लिए। प्रश्न 2 की बात कर रहे हैं, और प्रश्न 3 जो है कितने तरीक़ों से हल हो सकता है, हमने एक तरीका आपको बता दिया है। हमको पता है कि सारणिक का सवाल कई एक मेथड से लगता है, लेकिन ये आप लोग यूज करना है। अब पता लगा हम हर एक प्रश्न आपको 10-10 तरीके से बताएंगे तो टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब एक एक तरीके से लगवा देंगे आपको। ट्राई करना, हम पहले से बता रहे, एक्सपीरियंस है इसीलिए बता रहे, हर एक प्रश्न 2-2 3-3 तरीके से लग जाता है।
तो हम हर एक प्रश्न 2-2 3-3 तरीके से नहीं बताएंगे, ठीक है। जो पहले लगा दें, इतना याद रखना, जो मेथड हम यूज करते हैं पहले वो मलाई है, इतना याद रखना है। फिर कई एक मेथड हम बनाते हैं तो खटाई में पहुंच जाते हैं। खटाई जानते हो, मतलब लेंदी प्रोसेस अपनाने लगेंगे, आंसर शीट तो आ जाएगी 0। तो लेंदी प्रोसेस भी हैं बहुत, लेकिन वो भी क्या है, मेथड ही तो होते हैं। तो जो पहला तरीका हम जब आपको बताएंगे तो वो मलाई है, तो वैसे ही आप लोग सीख लो मलाई। अब आप लोग देखो प्रश्न 4, ये तो हो गया ना। प्रश्न 4 की बात करें तो यहाँ पर LHS ले लेते हैं। जैसे बात करते हैं, जैसे इसकी भी आंसर शीट 0, इसकी भी 0 और इसकी भी 0, इसकी भी 0। कहने का ये मतलब है जब साड़ी की आंसर शीट जैसे सामने होती है, अगर एक पद की है तो ये अंदाज़ा नहीं लगता है किस में से क्या घटाएं। जैसे आंसर शीट गुणनखंड में आती, जैसे अभी और भी प्रश्न हम हल करवाएंगे तो उसमें ये हम आपको बताएंगे कि आपको जोड़ना और घटाना है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब एक पद की आंसर शीट होती है, जैसे यहाँ पे देखो 0 है और यहाँ पर देखो साड़ी, इस साड़ी से ये साड़ी बनाना है, तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता है किसको क्या करेंगे, किसको जोड़ेंगे, किसको घटाएंगे। लेकिन और भी जो प्रश्न है उसमें जो आंसर शीट है गुणनखंड में है, तो उसको देखकर बता सकते हो किस में से क्या घटाएंगे, ठीक है। हम आपको बता देंगे। जैसे यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगता है, एक पद की आंसर शीट में नहीं लगेगा। खुद अपने आप से ट्राई करना किस में से क्या जोड़ें, किस में से क्या घटाएं कि क्या हो जाए, ये बात आप लोग जानते हो। तो प्रश्न 4 की बात करेंगे तो हम लिख लेते हैं 1 1 1, फिर इसके बाद BC CA फिर AB, फिर लास्ट स्तंभ देखो A इंटू B प्लस C, फिर इसके बाद B इंटू C प्लस A, फिर इसके बाद C इंटू A प्लस B। तो जो पहला मेथड हम बताएंगे वो तो मलाई है। बाद में कई एक मेथड हम बना देते हैं या आप लोग लगाना, वो खटाई में पहुंच जाओगा, ठीक है। तो मलाई सीखना है, सीखो। पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर BC है, यहाँ पे C है, यहाँ पर AB, मतलब आपको गुणा दिख रहा है, लेकिन है तो 2 अवयव अल्फ़ाबेट में। B का इंटू C है तो BC 1 हुआ, तो ऐसे ही आपको गुणा कर देना है ताकि इस तरीके से ये वाले अवयव बन जाएं। तो 1 1 1 ऐसे लिखो, BC CA AB, गुणा करेंगे तो AB आएगा, फिर प्लस का CA आएगा। गुणा तो जानते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर क्लास 12th में पढ़ते हो गुणा तो जानते हो आप लोग। अब यहाँ पे देखो CA प्लस का BC, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए AB है और CA है, इसको ज़रूरत किसकी है, अगर यहाँ पर ये डाल दें तो मेरे भैया AB प्लस BC प्लस CA पहला भी अब हो जाएगा। अगर CA यहाँ पे डाल दें, इन दोनों पदों को दे दें जोड़ के, तो AB प्लस का BC प्लस का CA बन जाएगा। अगर ये AB यहाँ पे डाल दें, क्योंकि BC और CA पहले है, अगर AB यहाँ पे डाल दें, डालने का मतलब ये है हम जोड़ दें यहाँ पर, तो AB प्लस का BC प्लस का CA मिल जाएगा। तो तीनों अभी अब कैसे दिख जाएंगे, एक जैसे, तो कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बन 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 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको दिख रहा है बन 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 पहले से, तो 2 स्तंभ क्या हो जाएंगे, एक जैसे। जैसे ही 2 स्तंभ एक जैसे हो जाएंगे तो आंसर शीट क्या आएगी, 0 आएगी। देखो कैसे हम आपको बता देते हैं AB BC CA कैसे आएगा। हमने एक बात ये भी बताई है कि अमीर जो है कभी भी गरीब के पास नहीं जाता है, गरीब ही अमीर के पास जाता है। तो तीसरा स्तंभ अगर देखा जाए तो इसमें अवयव बड़े हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने बताया था जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में बड़े अवयव आपको दिख जाएं तो उसी में ऑपरेशन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्योंकि C3 और इसमें भी C3, हमने जब भी काम किया था हमने एक मेथड बताया था आपको
कि C3 में ऑपरेशन करना है, इसमें भी बताया था। इसमें क्या है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, तो कई एक मेथड हो गए थे। तो यहाँ पे देखो, अगर BC हम इसे देंगे, CA देंगे, कहने का मतलब है C3 के अभी अब बदल जाएंगे जब आप लोग C3 में काम करोगे, मीन्स ऑपरेशन करोगे। हमने ये भी बताया था, अगर यहाँ पे C3 लिखा तुरंत C3 लिखना है, फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, ये C2 जोड़ देना है। तो अभी अब क्या हो जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे। तो ऑपरेशन किस में कर रहे हो, तीसरे स्तंभ में कर रहे हो। तो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ एक जैसे अभी अब रहेंगे, जैसा है एक जैसे नहीं रहेंगे, अलग अलग होंगे C1 और C2 के। हम ये बता रहे हैं जिसमें ऑपरेशन करते हो उसके अभी अब चेंज हो जाते हैं, और जिसमें ऑपरेशन नहीं करते हो उसके अभी अब आपको लिख देना है डायरेक्ट, जो भी पहले से हैं जोड़ दो। तो AB प्लस का BC प्लस का CA, समझ नहीं पा रहे हो, देखो हम जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं। हम इसलिए धीरे धीरे मेरे भैया पढ़ाते हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो पता तो है ही आपको कि हम तेज़ भी जानते हैं पढ़ाना। कॉमन ले लो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तीसरे स्तंभ में A प्लस AB फिर BC फिर CA कॉमन मिल रहा है, ठीक है। 1 1 1 यहाँ से कॉमन लिया है तीसरे स्तंभ से, तो ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, BC CA और AB, यहाँ पे क्या रहेगा 1 1 1। तो आपको दिख रहा होगा पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ एक जैसा दिख रहा है, तो आंसर शीट क्या आएगी, 0 आएगी। ये गुणधर्म 3 है ना, ठीक है। आगे लिखना पड़ेगा गुणधर्म 3, तो इसके आगे ही आप लोगों को लिखना है AB प्लस का BC प्लस का CA इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कैसे हुआ, गुणधर्म 3 से। अब हम गुणा करेंगे तो आंसर शीट क्या आएगी, 0 आएगी। तो आंसर शीट तो आ गई, ठीक है। और भी मेथड से हल हो जाएगा, लेकिन हमने बताया जो पहले मेथड से हल करें वही मलाई है। ट्राई करना, और भी मेथड से लग जाते हैं, हर एक प्रश्न लग जाता है। देखो अब यहाँ पे देखो, ये पांचवा ये अलग है, 0 वाले सारे लग गए। यहाँ पे देखो इस साड़ी से आपको ये साड़ी बनाना है, कहने मतलब है यहाँ पर अगर देखा जाए हर एक अवयव में कितने पद हैं, 2 हैं। और यहाँ पर देखा जाए हर एक अवयव में मतलब हर एक अवयव एक पद का है। तो आपको 2 पद दिख रहे हैं हर एक अवयव में, तो एक पद में कन्वर्ट करना, तभी तो आंसर शीट आएगी। पहले आपको 2 लाना है, ये भी ध्यान रखना है। 2 कैसे आएगा हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं और LHS लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, पहला स्तंभ लिख लो, क्योंकि बिरादरी के सेम है। ये बिरादरी दिख रही है AB BC CA, इसकी बिरादरी देखो PQ QR RP, इसकी बिरादरी देखो YZ ZX XY, बिरादरी है ना। ये अलग बिरादरी के हैं, ये अलग बिरादरी के हैं, ये अलग। तो वैसे ही आपको लिख लेना है यहाँ पे BC फिर CA AB, फिर आगे देखो QR RP PQ। अब देखो बिरादरी अलग, देखो लास्ट वाले YZ, फिर देखो ZX होगा, XY होगा, देख रहे। तो ऐसे करके लिख देना है। अब 2 सबसे पहले लाना है। तो अगर बिरादरी को इकट्ठा कर दिया जाए तो ये 2 मिल जाएगा। कैसे, देखो बिरादरी को इकट्ठा कैसे करना, ये AB है ना प्लस का, ये CA प्लस का, अगर इसको उठा के यहाँ पे दे दो तो 2A प्लस 2B प्लस 2C मिलेगा। जब ये अवयव यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये भी जुड़ जाएंगे, ये भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है अगर एक अवयव में जोड़ रहे हैं तो सारे के जितने अवयव होते हैं उन सभी में काम हो जाता है। पहली पंक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहली पंक्ति में आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर 2A प्लस 2B प्लस 2C मिलेगा, यहाँ पे 2P प्लस 2Q प्लस 2R मिलेगा, यहाँ पे 2X प्लस 2Y प्लस 2Z मिलेगा, ठीक है। देखो अगर मेरे भाई हम पहली पंक्ति में काम करेंगे
मीन्स ऑपरेशन का यूज़ करेंगे हम। कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है, वही वाला करो अभी बताया था ना, साइक्लिक वाला। ये हमने क्या बताया था, जब भी तीनों को जोड़ते हैं तो हमने बताया था एक जैसे अवयव बताए थे या नहीं। तो एक जैसे अवयव भी आ जाते हैं, कुछ कॉमन आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि एक जैसे अवयव, कई सवाल ऐसे हैं कि एक जैसे अवयव आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 मिल जाएगा। ये ऑपरेशन यूज़ करो 3 वाला। 3 वाला तभी यूज़ करते हैं जब हमें एक जैसा चाहिए होता है तीनों में। ये 3 अवयव आपको दिख रहे हैं, इन तीनों में आपको कॉमन मिल जाएगा 2। देखो पहली पंक्ति में आप काम करोगे या नहीं, तो दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति सेम टू सेम आपको लिख देना है ऐसे करके, ठीक है। अब पहली पंक्ति हमने छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, क्योंकि उसके अभी बदल जाएंगे। देखो कैसे जोड़ो मेरे भैया, देखो यहाँ पे जैसे ही हम जोड़ेंगे ना, तो हमने पहले बताया 2a + 2b + का 2c मिलेगा। पहले ही हमने बताया था, क्योंकि a कई बार मिला 2 बार, c कई बार मिला 2 बार, b कई बार मिला 2 बार। जब जोड़ेंगे तो सब 2 बार मिले हैं, तो 2a + 2b + 2c। ऐसे ही यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा 2p 2q + का 2r, क्योंकि p कई बार है 2 बार है ना, 2p है। q कई बार है 2 बार है 2q, r कई बार है 2 बार है 2r। यहाँ पे देखो थोड़ा सा स्पेस की हमें ज़रूरत है, यहाँ पे लिख देते हैं r1 r2 और r3 को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर भी आएगा 2x + का 2y + का 2z, इतना आएगा। अब आपको कॉमन दिख रहा होगा यहाँ पर, तीनों में 2, तीनों में 2, तीनों में 2 कॉमन ले लो, फिर सब में कॉमन ले लेंगे। अभी अलग अलग कॉमन लेंगे, इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं। देखो तो a + b + c, इसमें भी 2 कॉमन ले लेते हैं, p + q + r। यहाँ पर भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं, x + y + का z। अब इसे तो ऐसे लिखो c + a r + p z + का x। यहाँ पर देखो a + का b, p + का q, x + का y। 2 हमने यहाँ से अलग अलग कॉमन लिया। अब आपको तीनों अवयवों में देखना है, पहली पंक्ति में, क्योंकि सारिणी में क्या होता है, अगर कॉमन मिलेगा तो हर एक अवयव में मिलना चाहिए, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में। ये गुणधर्म आपने पढ़ा है। कौन सा गुणधर्म है बताइए, गुणधर्म 4 है। 4 में हमने यही लिखाया था, किसी भी सारिणी में गुणधर्म 4 हम बता रहे हैं मौखिक। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपके समझ में आएगा, मौखिक आ जाता है, अगर आपके दिमाग में है तो आ जाता है। हम पढ़ देते हैं, किसी भी सारिणी में एक पंक्ति या एक स्तंभ में अचर k से गुणा कर दिया जाए तो उस सारिणी के मान में भी k से गुणित हो जाता है। मीन्स उस सारिणी का मान k से गुणित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से गुणित हो जाता है। देखो 2 2 2 दिख रहा है, तो गुणधर्म यहाँ पर हम यूज करेंगे 4। गुणधर्म याद होना चाहिए आप लोगों को। तो देखो भैया 2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर a + b + c लिख देंगे, c + a लिख देंगे और a + b लिख देंगे। यहाँ पर p + q + r लिख देंगे और यहाँ पर r + p लिख देंगे और यहाँ पर p + q लिख देंगे। यहाँ पे देखो x + y + z लिख देंगे, यहाँ पर z + x लिख देंगे, यहाँ पर x + y लिख देंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे लिख देना है गुणधर्म, इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो किसका यूज़ किया है, गुणधर्म 4 से। ये 2 हमने कॉमन लिया है, गुणधर्म 4 का यूज़ किया है। गुणधर्म आपको याद होना चाहिए। अब देखो 2 तो आपको मिल गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, आंसर शीट में हर एक अवयव एक पद का है, लेकिन यहाँ पे देखो ये
नीचे वाले आपको दिख रहे हैं 2-2 पद के, और ऊपर वाले आपको दिख रहे हैं 3-3 पद के। तो कैसे देखो सिंगल में चेंज होगा, सिंगल में आपको चेंज करना है अवयव। तो अगर देखा जाए a प्लस बी अगर यहाँ पे हम घटा दें ये अवयव तो c मिलेगा, और हमें आपको a लाना है ना, तो a कैसे आएगा, चाहे ये घटाओ चाहे ये a तो कट जाएगा। बाद में हम इंटरचेंज कर लेंगे, इंटरचेंज जानते ही हो आप लोग। ये गुणधर्म कौन सा है इंटरचेंज वाला, गुणधर्म 2 है, गुणधर्म 2 का यूज़ करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लो R1 माइनस R2, क्योंकि हमने बताया था जब हम ऑपरेशन करें किस में करेंगे, बताइए आप लोगों को पहले से पता है। हमने यही बताया था कि जो अमीर होता है तो गरीब जो है अमीर के पास जाता है, तो ये अमीर है, पहली पंक्ति क्या है, अमीर है, क्योंकि इसमें पद बड़े बड़े हैं, तो इसीलिए हम ऑपरेशन करेंगे पहली पंक्ति में। यहाँ पे R1 लिखा तो तुरंत ही R1 लिखना है टेंस टू के बाद में। फिर आपको चाहे दूसरी पंक्ति घटाना है चाहे तीसरी घटाओ चाहे कुछ घटाओ, तो दूसरी घटा लेते हैं, ठीक है। तो C प्लस A ऐसे ही लिखेंगे, RP ऐसे लिखेंगे, Z प्लस 1, दूसरी पंक्ति ऐसे लिखो, तीसरी पंक्ति ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि जिसमें ऑपरेशन करते हैं तो उसके अवयव बदल जाते हैं। तो क्या करेंगे, C प्लस A घटाएंगे तो C से C और A कट जाएगा, B बचेगा, RP कट जाएगा, Q बचेगा, ZX कट जाएगा ना, घटाएंगे, लल्ला नहीं हो, सीखो, हम डायरेक्ट बता रहे, यहाँ पे लिख के नहीं बताएंगे, देखो 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 ऐसे होता है, तो इतना तो यार सीखना है आपको। फिर देखो ये सिंगल सिंगल हो गया ना, अब देखो ये सिंगल कहाँ लेके जाना है, अगर B हम यहाँ पे डाल दें घटा के तो B कट जाएगा। इस बार हम क्या करेंगे, R3 में काम करेंगे, R3 में R1 घटा देंगे, तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के अभी अब पहले ही लिखना है, जिसमें ऑपरेशन करते हो उसको बाद में आपको लिखना है। ये ऑपरेशन जो है याद ना करना, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट रट्टा लगा लेते हैं, सर जी ने ये प्रश्न ऐसे लगाया है याद कर लो। ऐसे थोड़ी होती है पढ़ाई जैसे आप लोग समझ रहे हो। अगर 100 में से 100 गणित इंटर में चाहते हो मेरे भाई, जैसा बता दें वैसा ही आप लोग काम करो। अभी ये ऑपरेशन याद करना है, ये ऑपरेशन याद थोड़ी करते हैं, हमें आंसर शीट लाना है, तो आंसर शीट में हम देख रहे हैं हमें अभी अब फुटकर बनाना है। तो मेरे भैया अगर ये B Q बाई ये फुटकर बन गया ना सिंगल सिंगल, और ये भी हमें सिंगल बनाना है, तो B हमने इसमें घटाया, इसमें क्यों नहीं घटाया, इसमें कहीं B आपको दिख रहा है जो B से B कटेगा सिंगल आ जाएगा, मेरे भाई B यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये B यहाँ पे घटा दें, अगर घटाएंगे तो A बचेगा, जैसे B घटाओगे वैसे Q घटेगा तो P बचेगा, वैसे ऐसे करके देख लेना किस में क्या घटेगा, नहीं तो याद करो ये ऑपरेशन सर जी ने ऐसे लगाया, ठीक है। तो देख लो आप लोग, हम घटा रहे हैं, यहाँ पे देखो R1 घटाना है ना R3 से, तो पहला अभी अब घटाओगे, B से B कटेगा, A बचेगा, Q से Q कटेगा, P बचेगा, बाई से बाई कट जाएगा ना, X बचेगा। देखो अभी अब मैच नहीं करेंगे, अभी अब मैच नहीं करेंगे कि पहली पंक्ति में कैसे, अभी हमें दूसरी पंक्ति में कैसे, तीसरी पंक्ति में कैसे, अभी मैच नहीं करेंगे, केवल ये मैच करेंगे। यहाँ पर सिंगल अवयव है तो आपको सिंगल अवयव बनाना है। फिर इंटरचेंज तो जानते हो आप लोग, इंटरचेंज करना जानते हो, गुणधर्म है मेरे भाई, इंटरचेंज का गुणधर्म 2 है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसको रफ कर रहे हैं, अब ऊपर हम हल करके दिखाएंगे। अब देखो C प्लस A है, यहाँ पे देखो R प्लस P है, यहाँ पे Z प्लस X है। अब सिंगल बनाना है, A डाल दो घटा के तो सिंगल बन जाएगा, जैसे ही A घटाओगे वैसे P घटाना पड़ेगा, वैसे ही X घटाना पड़ेगा, क्योंकि सारे अवयवों में एक साथ काम होता है। किस में करना है, अब यहाँ पर अमीर कौन दिख रहा है, दूसरी पंक्ति अमीर दिख रही है, तो ऑपरेशन करेंगे दूसरी पंक्ति में। तो हमने ये भी बताया है R2 लिखना है, टेंस टू के बाद तुरंत R2 लिख देना है आपको, फिर कौन सी पंक्ति घटाना है या जोड़ना है बाद में लिखना है। तो यहाँ पे देखो ये A घटाओगे तो A किसका है, R3 का है ना, ठीक है। किस में ऑपरेशन कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति में कर रहे हैं, तो पहली और तीसरी लिख लो पहले से ही,
तो वी क्यू वाई, यहाँ पे देखो ए पी एक्स, अब घटाओ, ए घटाओगे सी मिलेगा, पी घटाओगे आर मिलेगा, एक्स घटाओगे तो जेड मिलेगा। देखो सिंगल सिंगल बन गया अभी। अब आपको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज जानते हो कि अगर साड़िक प्लस का है तो जब इंटरचेंज करते हैं दो पंक्ति या दो स्तंभों में तो चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस आ जाता है। देखो कैसे, आपको पहला स्तंभ ए बी सी बनाना है तो पहला स्तंभ ए बी सी कैसे बनेगा बताइए। पहले क्या करो, बी नीचे ले आओ, ए को ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है। बी आपको, या फिर ए ऊपर लेके जाओ, पहले बी नीचे लाएंगे। चलो इंटरचेंज करना है तो हम क्या करेंगे, R1 इंटरचेंज होगा किससे, R3 से। इंटरचेंज का मतलब ये आपको आना चाहिए। इंटरचेंज का मतलब होता है, इस सिंबल का ये मतलब होता है कि R1 के अवयव किस में पहुंच जाएंगे, R3 में। R3 के अवयव किस में पहुंच जाएंगे, R1 में। ये दोनों तरफ मुंह है मेरे भाई, दोनों तरफ मुंह है। देखो ये R1 के अवयव यहाँ पे आएंगे, मुंह दिख रहा है। फिर R3 के अवयव किस में पहुंच जाएंगे, R1 में, मुंह दिख रहा है, दोनों तरफ मुंह है तो दोनों बदल जाएंगे। देखो कैसे, ये जाएगा R3 के अवयव ऊपर पहुंचाओ, ए पी एक्स, अरे मेरे भाई, बी क्यू वाई, तो R2 के ऐसे लिख दो सी आर जेड। तो अगर ये साड़िक प्लस का है तो जब इंटरचेंज करते हैं माइनस का हो जाता है। तो इंटरचेंज आप लोग जानते हो, रफ कर देते हैं। आपको गुणधर्म याद होगा, नहीं याद है हम आपको बता देते हैं। आपको तो कुछ नहीं याद होगा, हमें पता है, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, मेहनत नहीं करते हो, बाद में रिजल्ट आता है रोने लगते हो। तो देखो यहाँ पे गुणधर्म लिख देते हैं। गुणधर्म दो की बात कर रहे हैं, पढ़ लेना, ठीक है। साड़िक अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। इंटरचेंज अब करते हैं। अब देखो पहला अभी अब ए पहुंच गया ऊपर, ए पी एक्स, देखो पहली पंक्ति ए पी एक्स है। अब दूसरी पंक्ति क्या बनाना, बी क्यू वाई बनाना है। तो मेरे भैया बी क्यू वाई ऊपर लिए चलो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा प्लस का। किस में इंटरचेंज होगा, R2 का R3 के साथ होगा। तो R1 ऐसे लिखो, पहली पंक्ति के अवयव, तो ये जो हैं ऊपर लिए चलो, बी क्यू वाई, और बीच वाले नीचे ले आओ सबसे, सी आर जेड। देखो आंसर शीट आ गई, RHS आ गई या नहीं। तो 2 है ये देखो। अभी अब सारे मैच करवा दिए हैं। तो यहाँ पर जब भी इंटरचेंज किया, यहाँ पर हुआ इंटरचेंज तो यहाँ पे माइनस आ गया, फिर यहाँ पे इंटरचेंज किया, माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस ना लिखो, ठीक है, नोट कर लो। यहाँ पर हमने 5 प्रश्न हल करवा दिए। अब आप लोग क्या करो, अगला प्रश्न देखिए। आप लोग प्रश्न 6 देखिए, तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कुछ, लिखा है साड़िकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। तो अभी जो प्रश्न हमने हल किए थे वो भी क्या बताए गए थे, सिद्ध ही करना था 1 से 5 तक। तो इसमें क्या बताया गया था कि हमें प्रसार नहीं करना था और गुणधर्मों का यूज करके सिद्ध कर देना था। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6 से 14 तक जो भी प्रश्न हल करेंगे, यहाँ पर ये नहीं बताया गया है प्रसार ना करो। यहाँ पर आप प्रसार कर सकते हो। हम आपको ये भी तरीका बता देंगे कब आपको प्रसार करना है और कब आपको ऑपरेशन का यूज करना है, ठीक है। हम इसे रफ कर देते हैं जो हमने यहाँ पे आपको बताया है। जैसे बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर प्रसार करने पर हमें सरल पड़ जाता है प्रश्न लगाना, लेकिन जब जोड़ते घटाते हैं तो कठिन लगता है। तो हम आपको प्रसार से भी सिखा देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मना नहीं किया गया है कि प्रसार ना करो। तो ट्रिक है, आपको समझाते हैं। जैसे प्रश्न चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 14 हो, चाहे कोई सा प्रश्न हो, प्रसार कब करना है, कब आपको ऑपरेशन का यूज़ करना है, ट्रिक है मेरे पास। अगर आंसर शीट आपको दिख जाए एक पद की तो आपको डायरेक्ट प्रसार कर देना है। जैसे यहाँ पर देखो एक पद की आंसर शीट दिख रही है, तो 6 और 7 की हम बात करेंगे तो अगर चाहो तो डायरेक्ट प्रसार कर दो, आंसर शीट आ जाएगी।
और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसकी आंसर शीट क्या होती है, ब्रैकेट में होती है, जैसे A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए। ये क्या होते हैं, डायरेक्ट प्रसार से नहीं लगते हैं, तो उनमें आपको ऑपरेशन का ही यूज करना है, जोड़ना और घटाना है। और ये तो दोनों से लग जाते हैं, सिंगल आंसर शीट है, प्रसार से भी लग जाएंगे और ऑपरेशन से भी लग जाएंगे। यहाँ पर सिंगल आंसर शीट है तो प्रसार से भी लग जाएगा ये प्रश्न 7 और ऑपरेशन से भी लग जाएगा। जोड़ना और घटाना आना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, कम समय लगता है। प्रसार में क्या होता है, हमें कैलकुलेशन करना पड़ती है। चलो हम ये प्रश्न 6 जो है हम आपको दोनों तरीके से बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग देखो इसका हल। सबसे पहले आपको लिख लेना है LHS, क्योंकि सिद्ध करना है ना, तो LHS लेके चलो। 0A माइनस वी माइनस का A 0 माइनस का C, VC 0, ठीक है। और एक बात हम बता देते हैं, प्रश्नावली 4.2 में आपको जब भी प्रश्न सिद्ध करने के लिए आ जाए तो आपको LHS से ही लगाना है, ठीक है। प्रश्नावली किसकी बात कर रहे हैं, 4.2 की बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं। चाहे उदाहरण हल करो, चाहे आप प्रश्नों को हल करो, अगर सिद्ध करने के लिए आ जाए तो आपको LHS से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि साड़ी का आपको मिलेगा LHS में, तो आपको LHS ही लेके चलना है, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हो साड़ी पार्ट 4। चलो देखेंगे अब इसमें क्या करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर शीट आपको क्या दिख रही है, एक पद की आंसर शीट दिख रही है, तो प्रसार से भी लग जाएगा। प्रसार करना है ना, तो क्योंकि आपने सीखा है ना प्रसार, प्रश्नावली 3.4 में भी सीखा है और प्रश्नावली 4.1 में भी सीखा है प्रसार। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ये भी प्रश्नावली मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी। कंप्लीट अगर नहीं की है तो कर लेना ज़रूर, नहीं तो रह जाओगे 100 में 100 गणित इंटर में नहीं आएंगे। तभी कहते हैं आपको चारों तरफ से पता हो। जैसे ये प्रश्नावली 3.4 पढ़ा चुके हैं, आप लोग भूल गए हो, तो दिमाग में रखा जाता है जितना पढ़ चुके हैं, तभी आगे आप लोग बढ़ सकते हो। जो भूल जाते हैं वो कभी भी गणित इंटर में 100 में से 100 नंबर नहीं ला सकते हैं। जो ध्यान रखते हैं, पीछे का जो हमने पढ़ाया है वो भी ध्यान रखते हैं और आगे का पढ़ रहे हैं, तो वही स्टूडेंट अच्छे नंबर लाते हैं। तो हम आपको दोनों रास्ते यहाँ पे बता देते हैं। पहले हम प्रसार करेंगे। प्रसार तो आपने सीखा था ना, चाहे जिसके सापेक्ष प्रसार करो, 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, चाहे जिसके सापेक्ष प्रसार करो, आंसर शीट सेम आती है। ये हमने 4.1 में प्रश्नावली जो हमने कंप्लीट करवाई ना, इसमें कई एक प्रश्न थे, हल करवाए थे, आंसर शीट सेम आती है, कोई बात नहीं है। अब आपको हम पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करके हल करवाएंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, चलो प्रसार करो, तो चिन्ह तो ध्यान रखना है। जब भी प्रसार करते हैं तो हमने ये आपको बताया कि ये चिन्ह जरूर ध्यान रखना, इस चिन्ह के बगैर प्रसार नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस तो लिखते नहीं है, 0 लिख दो डायरेक्ट। अब 0 आया ना, तो आपको ये भी पता है ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे कुछ, क्योंकि 0 को छुपाएंगे ऐसे करके। क्योंकि अगर 0 अवयव मिल जाए तो ब्रैकेट में चाहे कोई अवयव मिले, चाहे जैसा मिले, गुणा करेंगे 0 ही रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा अवयव देखो, पहले माइनस रखेंगे, फिर यहाँ से A ले लो। अब इसका ब्रैकेट में हम लिखेंगे, देखो कैसे, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छुपाना है आपको। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपाना है। ये 4 आपको अवयव दिख रहे हैं, गुणा करना है कैसे, इसका इसमें करेंगे तो 0 आएगा, चाहे प्लस का 0 रखो चाहे माइनस का 0 रखो, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर माइनस के बाद में इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का BC आएगा ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का BC। अब तीसरा अवयव लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस लिख लेंगे, लेकिन अवयव क्या है, माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब ब्रैकेट में आपको लिखना है, कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। ये अवयव है ना, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छुपाना है, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छुपाना है। ये आपको 4 अवयव दिखने लगेंगे, गुणा कर देना है। C का A में करेंगे तो माइनस का C है, माइनस के बाद में B का 0 में करेंगे गुणा तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस का ABC मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि इसे लिखेंगे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस ABC मिलेगा, आंसर शीट क्या निकली, 0। RHS आ गया, ठीक है। यहाँ पर प्रसार कर सकते हैं,
प्रश्न 1 से जो हमने 5 तक हल किए तो उसमें प्रसार मना कर दिया था। गुणधर्मों का यूज तो करते ही करते हैं, चाहे प्रश्न 1 से लेके 5 की बात करें, चाहे 1 से लेके मतलब 6 से लेके 14 की बात करें, यहाँ पर भी गुणधर्मों का लिखा है प्रयोग करके प्रसार तो करना है। अगर लिखा है कि प्रसार ना करो तो नहीं कर सकते हो। समझ में आया। और एक बात हमने ये भी बताई है कि यहाँ पे आंसर शीट क्या दिख रही है, 0 दिख रही है या नहीं। तो 1 से लेके प्रश्न 4 तक जब हमने हल करवाए अभी, तो उसमें आंसर शीट क्या थी, 0 थी। तो बहुत अच्छा आपने सीखा था। 0 आंसर शीट में क्या होता है, ये मेथड जो है हमने पहला बताया है। मेथड फर्स्ट डाल के नोट करना है यहाँ पे, ठीक है, नोट कर लिया। अब बात करेंगे हम ऑपरेशन की, जोड़ेंगे और घटाएंगे। मेथड 2 से आपको आप लोगों को हल करवाएंगे। तो आप लोग मेथड 2 डालिए यहाँ पर, और ये LHS ही आपको लेना है, क्योंकि प्रश्नावली 4.2 में आपको LHS से ही सिद्ध करना है, LHS ही लेके चलना है आपको। तो 0A, ठीक है, -A, फिर 0, फिर माइनस का C, BC 0, ठीक है। ऑपरेशन का यूज करेंगे। हमने बताया था कि बहुत से स्टूडेंट हमसे कहते हैं कि सर प्रसार से हमें सरल लगता है, लेकिन यार क्या करें, प्रसार से क्या होता है, सारे प्रश्न नहीं लग सकते हैं, सारे प्रश्न नहीं लग सकते हैं प्रसार से। प्रसार से केवल वही प्रश्न सिद्ध हो सकते हैं जिसकी आंसर शीट क्या हो, एक पद की हो। अब ये ब्रैकेट का आ जाए A - B, B - C, C - A, तो प्रसार से नहीं लगते हैं। लेकिन गुणधर्मों से सारे लग जाते हैं, सिंगल भी लग जाते हैं, और ब्रैकेट में आंसर शीट जो होती है A - B, B - C, C - A, वो भी लग जाते हैं। तो गुणधर्म सीखो, इसमें टाइम कम लगता है। प्रसार तो एक मेथड है बढ़िया, लेकिन सारे प्रश्न नहीं लगते, इसीलिए बता रहे गुणधर्म आपको सीखना है, मतलब जोड़ना और घटाना आपको सीखना है, और गुणधर्म का यूज करना है। गुणधर्म जैसे हमने बताया था कि जब 0 आंसर शीट आ जाए तो प्रसार ना करो, फिर भी आंसर शीट 0 मिल जाती है। देखो कैसे, चिन्ह हटा देते हैं, चिन्ह का यूज नहीं करते हैं जब भी जोड़ते घटाते हैं। मेथड 2, पहली पंक्ति की बात कर रहे हैं, चाहे आप दूसरी पंक्ति बात करो, चाहे तीसरी पंक्ति की बात करो, सबसे लग जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर हम मेथड 3 लिख देते हैं, साथ साथ आपको बताते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। LHS यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। 0A माइनस का B माइनस का A, 0 माइनस का C, BC 0, ठीक है। मेथड 4 देख लो, चलो यहाँ पे बता देते हैं। वैसे तो हमने ये बताया आपको, जो पहला मेथड बताते हैं वही मलाई है। कई एक मेथड हम बताते हैं वो मलाई नहीं है, लेकिन आपको हम सिखा रहे, पता नहीं कौन सा आपके समझ में आ जाए, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग होता है, हर एक स्टूडेंट का दिमाग अलग होता है, टीचर का भी अलग होता है। पता नहीं आपको ये मेथड समझ में आ जाए तो सिखाते हैं। ऑपरेशन से भी जोड़ना घटाना है आपको। 0A माइनस का B, फिर माइनस का A, 0 माइनस का C, VC 0, ठीक है। हम पंक्ति की बात कर रहे हैं, इसमें पहली पंक्ति में जो है हम काम करेंगे मेथड 3 में, दूसरी पंक्ति में मेथड 4 में, तीसरी पंक्ति में। ऐसे ही आपको और भी मेथड मिल जाएंगे। 4 मेथड हो गए। अगर हम स्तंभ की बात करें पहले, तो एक मेथड और बढ़ जाएगा, 5वां मेथड हो जाएगा। अगर दूसरे स्तंभ की बात करें तो मेथड 6 हो जाएगा, तीसरे स्तंभ की बात करें तो मेथड 7 हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं, एक प्रश्न सारिक का जो भी सिद्ध करने के लिए आता है कई तरीके से लग जाता है। तो हम पंक्तियों से बता रहे, आप लोग क्या करना, स्तंभों से लगा लेना। सेम टू सेम वैसे ही काम करना है। प्रसार से तो सीख लिया है, अब आपको जोड़ना घटाना है, सीखना है ज़रूर। देखो कैसे, यहाँ पर अगर AB आपको दिख रहा है तो आपको क्या करना है, C का गुणा करना है, तो भाग आपको दिखाना पड़ेगा। सारिक में क्या होता है, किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ में आपको गुणा करना है। आव्यूह में क्या होता है, सभी अवयवों में गुणा हो जाता है, लेकिन सारिक में ऐसा नहीं होता है। सारिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुणा होता है। तो C का हमने भाग लगाया, अब C का आपको गुणा करना है, क्योंकि AB है ना, क्योंकि सारे अवयवों में क्या है, ABC है।
तो अगर ए बी है तो सी का गुणा करना है, इतना याद रखना। तो यहाँ पे सी का गुणा करेंगे 0 आएगा, यहाँ पे करेंगे सी आएगा, यहाँ पर बी सी आएगा, बाकी सारे ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है। अब मेथड 3 की बात करते हैं। संग सीखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे तो दूसरी पंक्ति में आपको क्या दिख रहा है, ए सी दिख रहा है, तो बी का गुणा करना है। जो ना दिखे मतलब ए बी सी में जो ना दिखे उसका गुणा कर देना है। यहाँ पर ए बी आपको दिख रहा था तो हमने सी का गुणा किया, सी का भाग कर दिया। यहाँ पर ए सी दिख रहा है, ए सी दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है तो बी का गुणा करना है, बी का भाग करना है, ठीक है। इसे ऐसे लिख लेंगे, इसे ऐसे लिख लेंगे, इसमें हम बी का गुणा करेंगे तो माइनस का ए बी होगा, 0 होगा, माइनस का बी सी होगा। उसकी बात करेंगे सेम टू सेम ऐसे ही है। तीसरी पंक्ति में देखो बी सी आपको दिख रहा है, बी सी दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है, तो ए का गुणा करना है, ए का भाग करना है। तो पहली पंक्ति ऐसे ही लिखो, दूसरी भी पंक्ति ऐसे ही लिखो, तो तीसरी पंक्ति में गुणा कर देना है, ठीक है। ये मेथड ऐसे करके यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद में देखो जो हमने इसमें काम किया वही हमने इसमें भी किया, वही हमने उसमें भी किया। तो स्तंभों से आप लोग लगा लेना, वो हम आपके लिए छोड़ देते हैं। अगर स्तंभों से हम लगाएंगे तो एक ही प्रश्न जो है 2-3 घंटे में हो पाएगा। तो देखो इसके आगे क्या करेंगे, R1 में हम क्या करेंगे, काम करेंगे, मीन्स ऑपरेशन आपको करना है, ऑपरेशन का यूज़ करना है। किसमें, पहली पंक्ति में। हमने बताया था जो अमीर होता ना वो गरीब के पास नहीं जाता, जो गरीब होता है बेचारा वही अमीर के पास जाता है। तो ये अमीर है पहली पंक्ति, और ये दूसरी पंक्ति, और तीसरी गरीब है। तो हम इसीलिए जो अमीर है उसी में ऑपरेशन करते हैं, ये भी ध्यान रखना है आप लोग। तो R1 यहाँ पे लिखा, तुरंत R1 लिखना है आपको। फिर इसके बाद अगर R2 को घटाना, R2 घटा लो, R3 घटाना, R3 घटा लो, कुछ भी घटा सकते हो। तो हम R2 घटा रहे हैं, R2 घटाएंगे, लेकिन हमें 0 यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पर C है और यहाँ पे क्या है, BC है। अगर यहाँ पे B का गुणा कर दें तो BC हो जाएगा, तो हर एक अभी हमें B का गुणा करना पड़ेगा, BR2, ठीक है। B का गुणा करेंगे और हम घटा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखो तो R1 का 0 है ना, अब माइनस V, R2 का क्या है, माइनस है ना A, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे AB आ जाएगा, तो AB आएगा, ठीक है। और हमने एक बात आपको बताई, जिसमें ऑपरेशन कर रहे हो उसके अवयव चेंज होते हैं, और जिसमें नहीं ऑपरेशन होता है उसके अवयव नहीं चेंज होते हैं। तो वो पहले लिख लो यार, तो ये लिख लो, ठीक है। अब देखो आपको पता है यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे माइनस A रखेंगे, क्योंकि आमने सामने ही घटाया जाएगा। तो प्लस का A भी, ठीक है। यहाँ पे CA रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 0 का गुणा B में करेंगे 0 आएगा, तो CA माइनस 0, तो CA आएगा। फिर आगे देखो आप लोग, BC माइनस का यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे माइनस C रखेंगे ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, BC कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया, जैसा यहाँ पर हुआ वैसे ही वहाँ पर होगा। आपने किस में गुणा किया था, पहली पंक्ति में किया। ऑपरेशन किस में कर रहे हो, पहली पंक्ति में कर रहे हो। आपने गुणा किस में किया था, दूसरी पंक्ति में किया था, तो दूसरी पंक्ति में ही ऑपरेशन करना है। देखो 1/b हम R2 में काम करेंगे, तो R2 माइनस, ठीक है। हमने बताया R1 तुरंत टेंस टू के बाद R1, यहाँ पे R2 है, तुरंत टेंस टू के बाद में R2 लिखना है। फिर उसके बाद जो भी आपको घटाना है घटा लो। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे चाहे पंक्ति पहली ले लो चाहे दूसरी ले लो, आपकी मर्ज़ी है, चाहे कोई सी ले लो। तो पहली पंक्ति ले लेते हैं और हमें 0 बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे बनेगा 0, माइनस तो करना है, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे BC, यहाँ पे B है ना, तो C का गुणा कर दो। क्या कर दिया हमने, C का गुणा कर दिया। आपको दिख रहा होगा कि R2 में ऑपरेशन हो रहा है, तो R2 के अवयव चेंज होंगे। तो पहली पंक्ति और लास्ट वाली पंक्ति ऐसे लिखो। अब देखो माइनस का A भी यहाँ पे रखेंगे और 0 जब यहाँ पे रखेंगे R1 के स्थान पे और C का गुणा कर देंगे 0 मिलेगा, तो माइनस का A भी यहाँ पे मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 रखो
और यहाँ पे ए रखेंगे तो सी ए मिलेगा माइनस का। हल करेंगे, समझते रहना, यहाँ पे 0 आ ही जाएगा क्योंकि बी सी माइनस का और बी सी प्लस का होगा। ऐसे काम वहाँ पे होगा, वहाँ पे स्पेस नहीं है, होता तो बताते हैं। चलो यही 2 सीख लो, फिर वहाँ पे हम बाद में उसे हल करवा देंगे। फिर क्या करना है, देखो आपने गुणा किया पहली पंक्ति में और पहली पंक्ति में ऑपरेशन कर रहे हो, तो पहली पंक्ति में आपको कॉमन भी लेना है। क्या मिला कॉमन? इसमें 0 में सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे देखो ए दिख रहा है तो ए कॉमन ले लो, तो यहाँ पर ए चला गया, बी बचा, यहाँ से ए चला गया, सी बचा 0। अब इसे ऐसे लिखो तो बी सी 0। अब आपको दिख रहा होगा पहली पंक्ति और लास्ट की पंक्ति क्या है, सेम टू सेम है। तो आपको ये भी पता है पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति एक जैसी है, तो आंसर शीट क्या आएगी, 0 आएगी। यहाँ पर हमने किसका यूज़ कर लिया, गुणधर्म। बताइए आप लोग, गुणधर्म तो आप लोगों को तैयार होंगे। गुणधर्म 3 से, गुणधर्म जो 2 है उसमें साड़ी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या होता है, आंसर शीट 0 ही आती है अगर एक जैसे मिल जाएं पंक्ति। तो अगर गुणा करेंगे तो आंसर शीट इसकी क्या आएगी, यहाँ पे लिख दें। स्पेस एक तो नहीं है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएंगे। RHS आ गया आंसर शीट। अब इसे रब कर दें, अब वो दोनों बता देते हैं, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लेना मेथड 2 को। देखो वहाँ पे देखो स्पेस नहीं था ना, तो यहाँ पर काम हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ था। और इतना ध्यान रखना जिसमें गुणा किया उसी में ऑपरेशन करना है। इसमें तीसरी पंक्ति में गुणा हुआ तो तीसरी पंक्ति में ही ऑपरेशन करना है। चलो मेथड 4 को यहाँ पे ले आते हैं, मेथड 4 को यहाँ पे ले आते हैं और उसके आगे देखो R3 में ही ऑपरेशन करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान होगा। R3 के बाद तुरंत हम टेस्ट 2 के बाद हम R3 लिखते हैं, ठीक है। अब आपको चाहे ये घटा लेना, चाहे ये, चाहे कुछ घटाओ, R1 घटाओ, चाहे R1 घटाओ, चाहे R2 घटाओ, तो R2 घटाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे A है और यहाँ पे A भी है, तो हमें पता है हमें जोड़ दें क्योंकि प्लस का माइनस का 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो B का गुणा करेंगे और जोड़ने पर, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना, पहली पंक्ति के अवयव लिख लेना है और दूसरी पंक्ति के अवयव लिख लेना है। तीसरी पंक्ति के अवयव बदल जाएंगे, यहाँ पे A भी आएगा, जोड़ेंगे तो 0 आएगा। इसमें A का गुणा करो, नहीं B का होगा ना R2 में, दूसरी पंक्ति B का गुणा करेंगे 0 मिलेगा, जोड़ेंगे CA ही मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, फिर B का गुणा करो, इसमें BC आएगा माइनस का, जोड़ेंगे 0 तो माइनस का BC आएगा, ठीक है। अब आपको कॉमन लेना है, जैसे अब आ गए यहाँ पर और यहाँ पर सेम टू सेम आ गए। मेथड 3 और 4 सेम टू सेम हो गया। अब देखो इससे आगे दोनों बढ़ाएंगे लाइन से। यहाँ पर क्या करना, किसमें आपने गुणा किया था, दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति में ऑपरेशन भी यूज़ किया, तो दूसरी पंक्ति में आपको कॉमन लेना है। तो क्या मिला, दूसरी पंक्ति में माइनस का A मिला, तो माइनस का A कॉमन ले लिया, दूसरी पंक्ति में मिला है कॉमन। तो पहली पंक्ति के अवयव और तीसरी पंक्ति के अवयव आपको लिख लेना है ऐसे करके, ठीक है। अब कॉमन ले लिया तो यहाँ से BC मिलेगा, कॉमन चला गया ना, माइनस से B मिला और यहाँ पे माइनस चला गया कॉमन, माइनस का यार A चला गया, C मिला। यहाँ पे 0 में सब कुछ होता है, ठीक है, गुणा भाग भिन्न। अब देखो यहाँ पे दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति सेम टू सेम दिख रही है, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पर भी बता दें स्टेप, कॉमन किस में लेना है। चलो वहाँ पे अभी रुक जाओ, यहाँ पे कॉमन क्या लेना है मेरे भैया, किस में गुणा किया था, दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति में आपको नहीं ये मेथड 4, अरे यार ये मेथड, मतलब ये मेथड कौन सा उतारा था हमने, 0 A माइनस का B माइनस का, यहाँ पर हमने कॉमन किस में लिया था, दूसरी पंक्ति में, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, मेथड 4 यहाँ पे आया है, ठीक है। अब यहाँ पर
मेथड 4 में हमने गुणा किया था तीसरी पंक्ति में, और तीसरी पंक्ति में ऑपरेशन यूज़ किया, तो तीसरी पंक्ति में आपको कॉमन ले लेना है। तो देखो क्या मिला, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे सी है, तो सी कॉमन मिला, सी अपॉन ए। तो बदल जाएंगे ना अभी, अब इसके नहीं बदलेंगे, केवल इसके बदलेंगे, 0 ए और माइनस का बी। ठीक है, अब आगे बराबर आ गए। वहाँ पर दो पंक्ति सेम आई हैं और यहाँ पे देखो 0 ए माइनस बी, 0 ए माइनस बी। तो जो वहाँ पे लिखेंगे भाई वही यहाँ पे लिखना 0। ठीक है, साथ साथ बता रहे हैं, माइनस ए अपॉन बी गुणा 0, तो 0 ही आएगा RHS। और यहाँ पे लिख देना गुणधर्म 3 से। गुणधर्म 3 का यूज किया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी गुणधर्म 3 यूज हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो गुणधर्म 3 से, ये आंसर शीट आ गई RHS। तो मेथड हमने पहला बताया प्रसार से, दूसरा, तीसरा, चौथा पंक्तियों से लगवा दिया ऑपरेशन का यूज़ करके। अब आपको स्तंभों का कर लेना, लगाना स्तंभों से लग जाएगा। हमने बताया है प्रश्नावली 4.2 जो है अच्छे से पढ़ना है। एक प्रश्न आ जाता है पेपर में और एक प्रश्न जो है कई तरीके से लगता है, अभी लगा के दिखाया है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, आ जाएगा आपको भी जोड़ना घटाना। आगे देखो, अब प्रश्न 7, स्तंभों से इसे जरूर लगाना, गुणधर्मों का यूज़ करना, ऑपरेशन का वही जोड़ना घटाना, स्तंभों से लगाना जरूर। ठीक है, होमवर्क छोड़ देते हैं। 7वां प्रश्न देखो, यहाँ पे LHS ले लो। चलो मेथड इसके भी बता देते हैं यार, पता नहीं आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, हटा दो इतना। मेथड जो है फर्स्ट, फिर मेथड बाद में हम सेकंड से भी बता देंगे। चलो देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर ए बी ए सी, अरे भाई बी ए माइनस का बी स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, आंसर शीट एक पद की है तो ये प्रसार से भी लग जाएगा। तो पहले कॉमन आमन ले लो अगर मिल रहा है, प्रसार करने से पहले कॉमन आमन ले लेते हैं, क्योंकि हमने के वाला एक लिखाया था, गुणधर्म 4 लिखाया था या नहीं, तो उसमें यही बताया था कि अगर किसी भी पंक्ति या स्तंभ में आपको कॉमन दिख जाए, पहले कॉमन ले लिया करो। कॉमन के बाद में फिर आपको चाहे प्रसार से प्रश्न लगाओ तो प्रसार से लगा लो, चाहे ऑपरेशन का यूज़ करो ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हो। हम आपको मेथड फर्स्ट में प्रसार से बताएंगे। पहले कॉमन देखो, पहली पंक्ति में क्या मिला, ए दिख रहा, ए ले लिया। दूसरी पंक्ति में क्या मिला, बी मिला। तीसरी पंक्ति में सी मिला। चाहो तो पहले स्तंभ में ले लो कॉमन, चाहे स्तंभों में ले लो, चाहे पंक्तियों में ले लो कॉमन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक ए चला गया, यहाँ से एक ए चला गया, यहाँ से चला गया, बी चला गया, यहाँ से बी चला गया, यहाँ से बी चला गया, यहाँ से सी चला गया, यहाँ से सी चला गया, यहाँ से सी चला गया, इतना मिला। ठीक है, अब आपको स्तंभों में कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ए मिलेगा, ए और ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बी कॉमन मिलेगा तो बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सी मिला तो सी इंटू सी, तो सी स्क्वायर माइनस 1 1 ही 1 बचेगा। ठीक है, प्रसार कर दो, हमने बताया था प्रसार से बता रहे हैं। तो पहले कॉमन अगर मिल जाए तो कॉमन आमन ले लिया करो, उसके बाद चाहो तो प्रसार से लगाओ। चलो यहाँ पर हम बताते हैं प्रसार से। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो अब डायरेक्ट बताते हैं हम, पता तो ही आपको कैसे करना पड़ता है। ठीक है, माइनस का 1 हम जल्दी जल्दी लगा देते हैं। अब लास्ट वाला प्लस का 1 आएगा, ये गया इसका इसमें, माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, स्पीड हम दिखाते नहीं हैं मेरे भाई, क्योंकि अगर स्पीड दिखाएंगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से देखो 0 मिलेगा पहला पद, माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 मिलेगा प्लस का, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 और गुणा करेंगे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 2 मिलेगा, 4 आ गए, 2 + 2 4।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आंसर शीट आ गई आरएचएस। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब मेथड 2 देखो, अब आपको ऑपरेशन का यूज़ करवाएंगे और इतना तो सेम टू सेम रखना है आपको। इतना हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लेना इसे। मेथड फर्स्ट को, मेथड 2 जो है यहाँ से यूज़ करना है। हमने बताया था आपको नोट में, जब बेसिक पढ़ाया था प्रश्नावली 4.2 का बेसिक पढ़ाया था या नहीं, तो वहाँ पे हमने यही बताया था। दूसरे में क्या बताया था, हम प्रसार तो करते हैं लेकिन हम प्रसार उसके सापेक्ष करते हैं जिसमें कम से कम 2 जीरो मिल जाएं, उसी के सापेक्ष प्रसार करते हैं, चाहे पंक्ति हो चाहे स्तंभ हो। देखो कैसे 2 जीरो बनाने की कोशिश करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हाँ अगर हम R1 में जोड़ दें R2 तो जीरो मिल जाएगा। देखो ऑपरेशन किस में कर रहे हो, R1 में, तो R1 के अभी ये बदल जाएंगे, R2 के R3 के ऐसे रखो, ठीक है। जोड़ेंगे जीरो मिलेगा, जोड़ेंगे जीरो मिलेगा, जोड़ेंगे 2 मिलेगा, ठीक है। और भी जीरो बना सकते हो मेरे भैया, और भी जीरो बना सकते हो। अगर हम R2 में काम कर लें, एक साथ 2 में भी काम कर सकते हो, इतना याद रखना। एक साथ 2 पंक्ति या 2 स्तंभ में काम कर सकते हो, तीनों में नहीं कर सकते हो एक साथ। तो हम बाद में लिखेंगे, पहले हमने ये लिख दिया, R2 में कर लो। जितने ज़्यादा जीरो बना लोगे उतना ही प्रसार सरल हो जाएगा, इतना याद रखना। जितने ज़्यादा जीरो, क्योंकि जीरो का पद लिखा नहीं जाता ना, इसीलिए। तो जब जोड़ेंगे ना, देखो इसमें जोड़ो, पहले इसे हम लिख देते हैं सही से, ठीक है। चलो जोड़ो, R2 में R3 को जोड़ो, R2 में लिखना है आपको। जोड़ेंगे 2 मिलेगा, जोड़ेंगे 0 मिलेगा, जोड़ेंगे 0 मिलेगा। R3 में आपको सेम टू सेम लिख देना है। अब प्रसार करो, कॉमन दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है कॉमन, इसमें 2 दिख रहा है। चलो मेरे भाई 2 दिख रहा है, कॉमन ले लो 2। कॉमन हमने बताया अगर मिल जाए तो पहले कॉमन लिया करो। पहली पंक्ति में 2 मिल रहा है, दूसरी पंक्ति में 2 मिल रहा है, 2 दूनी 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब लिखो 0 0 1। अब दूसरी पंक्ति में देखो 1 0 0। अब तीसरी पंक्ति में ऐसे लिखो जैसा लिखा है। अब प्रसार कर लो, करें प्रसार, किसके सापेक्ष करोगे, 2 जीरो जिसमें आपको दिख जाए। पहली पंक्ति में दिख रहा है तो पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो। दूसरे स्तंभ में दिख रहे, दूसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो। दूसरी पंक्ति में 2 जीरो आपको दिख रहे हैं, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर सकते हो, जिसमें 2 जीरो कम से कम दिख जाए। तो पहले R1 में दिख रहे हैं तो R1 में कर लो, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो आंसर शीट तो आ ही गई है। एक बार ट्रिक हम आपको बता दें, अगर आपको आंसर शीट मिल जाए पहले से ही और सारणिक आपका बना रहे, तो जो सारणिक बना रहेगा यहाँ पे तो उसकी आंसर शीट 1 ही निकलेगी, इतना याद रखना। फिर रिपीट करके बता देते हैं, जब आपको आंसर शीट पूरी मिल जाए और सारणिक बना रहे, जब हम सारणिक का मान निकालेंगे तो उसकी आंसर शीट क्या निकलेगी, 1 निकलेगी, पहले ही से पता है। तो देखो प्रसार करेंगे 1 ही निकलेगी। तो पहला लेंगे 0 निकलेगा, फिर माइनस का चिन्ह तो पता ही है आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब चिन्ह देखो, प्लस माइनस 0 है ना, ब्रैकेट में ना लिखो, फिर प्लस 1, फिर ब्रैकेट में देखो ये छुपाओ ये छुपाओ, इसका इसमें गुणा 1 आया, इसका इसमें गुणा किया 0 आया। तो यहाँ से हल करेंगे, बड़े से ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे तो 1 निकलेगा, पहले ही से बता दिया हमने। तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इंटू 1, तो आंसर शीट क्या आएगी, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगी। ये आंसर शीट आ गई। आप लोग नोट कर लो इसे, 2 मेथड इसके भी बता दिए। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 7 तक प्रश्न हल करवा दिए हैं।
अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए प्रश्न हल करवाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो अगर नहीं किया है, क्योंकि वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर अगर आप लोगों को सिलेबस चाहिए पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक कंप्लीट, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, घंटा जरूर बजा दिया करो। क्यों? घंटा बजाने से क्या होता है, यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए बताते हैं वाईफाई सक्सेस क्लासेस का वादा नंबर सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।